सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क जिसे हम कहते हैं। तो विराम चिन्ह देखो, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं या लिखते समय हम बीच में कभी सांस लेते हैं या किसी कथन पर बल देते हैं या किसी दूसरे का वाक्य कहा हुआ होता है, तो जैसे कि तैसे शब्द लिखने के लिए तो अलग अलग जगह पर यह अलग अलग चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। तो यह हमने देखा है। तो अलग अलग विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसमें से कुछ विराम चिन्ह हमने कल पढ़े हैं। तो पहला जो है पूर्ण विराम चिन्ह, जो लकीर के रूप में हम देते हैं। तो पूर्ण विराम, जब हमारा वाक्य पूर्ण होता है या वाक्य अंत में यह जो चिन्ह लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा चिन्ह का प्रकार हमने देखा है प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे हम प्रश्नार्थक चिन्ह भी कहते हैं। तो जब किसी से प्रश्न किया जाता है या कुछ पूछा जाता है तो ऐसे समय में यह प्रश्न सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह यह जो है, तो यह यहाँ पर आपको इस तरह से यह चिन्ह दिखाई देता है। जब हम किताब में प्रश्न उत्तर देखते हैं तो हर एक प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह यह लगा हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रश्न होते हैं तो वह किससे शुरू होते हैं? कौन, कहाँ, कब, यह ऐसे जो शब्द है तो यह सारे प्रश्न करने वाले शब्द है। तो आपका नाम क्या है? तो क्या, यह प्रश्न करने वाला है। तो मैंने क्या किया है? प्रश्न किया है। तो यह वाक्य जब होता है आपका नाम क्या है, तो इसके बाद हम प्रश्नार्थक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह। तो विस्मय यानी क्या? आश्चर्य। जब हमें विस्मय होता है तो इसे हम विस्मयादि बोधक भी चिन्ह भी कहते हैं। तो जब आश्चर्य होता है या विस्मय होता है तो ऐसे शब्दों के बाद यह एक लकीर खींचकर उसके नीचे जो डॉट दिया जाता है तो उसे वही विस्मय सूचक चिन्ह होता है। जैसे कि काश वह जिंदा होता, तो काश के बाद यह विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। यदि हमारे घर पर अचानक कोई मेहमान आता है जिनकी हमें अपेक्षा नहीं होती है तो अचानक से हमारे मुंह से क्या निकल पड़ता है? अरे आप। तो अरे के बाद यह विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। जैसे कि हम सड़क से चल रहे हैं और बहुत ही गंदगी वहाँ पर फैली हुई है तो हमारे मुंह से अपने आप निकल पड़ता है छी, सड़क पर कितनी गंदगी है। तो छी, छी यह क्या है? इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। अब अगला प्रकार है अल्पविराम चिन्ह। तो जब वाक्य लिखा जाता है या बोला जाता है तो कुछ देर के लिए बीच में विराम लिया जाता है या रुका जाता है, तो ऐसे समय में यह अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है, तो जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने कल की तासिका में देखा था। अब अगला जो चिन्ह है तो वह है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह एक डॉट और उसके नीचे क्या रहता है? कॉमा। तो उसे हम क्या कहते? अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। तो अर्धविराम चिन्ह यह कब लगाया जाता है? तो इसकी परिभाषा देखो, जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय रुकना पड़ता है वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं कि जो अल्प विराम होता है, अल्प यानी उसके शब्द में ही है, अल्प यानी थोड़ा, अल्प यानी क्या? थोड़ा। तो यहाँ पर देखो, अल्प विराम से ज़्यादा मगर पूर्ण विराम से कम बोलते समय या लिखते समय रुकते हैं
तो उसे ही क्या कहा जाता है, उस चिन्ह को अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखो अब, मेहनत करना ही जीवन है। पहला वाक्य क्या है, मेहनत करना ही जीवन है। उसके बाद अल्पविराम का चिन्ह आया है, आलस्य घातक रोग है। आलस्य घातक रोग है। दूसरा देखो, रमेश, अब उसके बाद क्या है आया है, रमेश अल्पविराम चिन्ह आया है, अब तुम खूब पढ़ाई करो। उसके बाद अर्धविराम आया है, अब तुम खूब पढ़ाई करो, परीक्षा शुरू होने वाली है। तीसरा वाक्य देखो, कपड़े बदलने हैं। इसके बाद यह अर्धविराम चिन्ह आया है, रोटी खानी है, फिर से अर्धविराम चिन्ह आया है, साइकिल भी ठीक करनी है, फिर से अर्धविराम चिन्ह आया है, आधे घंटे में यह सब असंभव है। तो यह इस तरह से अल्प विराम से ज़्यादा, अगर पूर्ण विराम से कम पढ़ते समय जब हम रुकते हैं तो उसे ही अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग उस समय होता है। अब अगला चिन्ह का प्रकार जो है तो यह है विवरण चिन्ह, जिसे कोलन एंड डैश कहते हैं। तो हम देखते हैं, कोलन यानी क्या, दो बिंदु दिए जाते हैं और डैश यानी एक छोटी सी लकीर। तो इसकी परिभाषा देखो, उपविराम और रेखिका का प्रयोग वाक्यांश या वाक्य के निर्देश के लिए होता है। जैसे कि हम प्रश्न होने के बाद उत्तर लिखते हैं और उत्तर लिखने के बाद दो बिंदु देकर एक डैश की रेखा लिखते हैं, तो ऐसे समय में यह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई पॉइंट होता है हमारा लिखने का, तो यदि आंसर बड़ा है और उसमें हमें 3, 4, 5, 6 पॉइंट लिखने हैं, तो हर एक पॉइंट के बाद हम उसकी जानकारी लिखते हैं पॉइंट की। तो ऐसे समय में पॉइंट लिखकर हम क्या, यह विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि 2 डॉट देकर उसे डैश की रेखा बीच में खींचते हैं। तो आप देखो, इस बारे में विशेष विवरण यो है, उसके बारे में यानी जो विशेष विवरण है उसके बाद में हम विवरण लिखते हैं। या कुछ जो भी प्रश्न होता है यदि बड़ा होता है और हमें 3, 4 मुद्दे उसमें लिखने होते हैं, तो ऐसे समय में यह विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और उसके बाद कौन सा चिन्ह आया हुआ है, विवरण चिन्ह दिया गया है। उसके बाद का प्रकार जो 7वां प्रकार है तो संयोजक चिन्ह, जिसे हम हाइपन कहते हैं। जो हम देखते हैं जो शब्द युग्म होते हैं, तो शब्द युग्म इसे ही हम कहते हैं। जैसे कि रेखिका की इसकी परिभाषा देखो, रेखिका से इसकी रेखा छोटी होती है। इसका प्रयोग क्रिया विशेषणों और पद युग्मों में होता है। तो यह जो शब्द युग्म होते हैं तो यह इसी संयोजक चिन्ह से बनते हैं। जैसे इसके उदाहरण, धीरे धीरे। अब जब धीरे धीरे हम लिखते हैं तो धीरे पहले लिखने के बाद छोटी सी हम लकीर बीच में एक खींचते हैं और फिर से दूसरा शब्द धीरे लिखते हैं। उसके बाद भूख प्यास। तो संयोजक चिन्ह जो होते हैं तो हम शब्द युग्म के जो शब्द होते हैं तो शब्द युग्म के चिन्ह ही, शब्द ही यह संयोजक चिन्ह होते हैं। दूसरा शब्द है भूख प्यास, समय समय, कभी कभी, रोते रोते, बजते बजते, गाते गाते। तो ऐसे शब्दों में संयोजक चिन्ह या शब्द युग्म जिसे हम कहते हैं, तो यह चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है। अब अगला प्रकार देखो, लाघव चिन्ह, या जिसे हम
बिंदु या डॉट कहते हैं। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है। तो लाघव चिन्ह जिसे हम डॉट या बिंदु कहते हैं, जो बड़ा शब्द होता है, जैसे कि माननीय। माननीय के लिए पत्र लेखन के समय हम क्या कहते हैं, सिर्फ माँ लिखते हैं और डॉट देकर अगला शब्द लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है भाजपा। भाजपा यानी क्या, भा के बाद हम डॉट देते हैं, ज के बाद डॉट देते हैं, पा के बाद डॉट देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से हम किताब में भी देखते हैं कि डॉक्टर यह शब्द के लिए हमेशा डॉ होता है और उसके बाद बिंदु होता है, तो उसका ही अर्थ हम क्या करते हैं, इस तरह का शब्द हम देखते हैं तो हमें झट से समझ में आता है कि यह क्या है, डॉक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह जो बीए, हमारी जो डिग्रियाँ होती है अलग अलग, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो बीए, तो बीए यानी क्या, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इस तरह से जो बड़ा शब्द होता है और उसे हम छोटा रूप, संक्षिप्त रूप में जब लिखते हैं, तो ऐसे समय में यह लाघव चिन्ह या बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब अगला चिन्ह देखो, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह के भी दो प्रकार हैं। एक जिसे हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, तो दोहरा अवतरण चिन्ह, और एक हरा अवतरण चिन्ह। अब देखो, इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को यो का त्यों यानी मूल रूप में उद्धृत करने के लिए किया जाता है। तो जिसने भी जो वाक्य जिस तरह से कहा हुआ है, तो उसी तरह वह वाक्य जब लिखा जाता है, तो ऐसे समय में यह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो का त्यों, जिस तरह से किसी व्यक्ति ने बोला है उसी तरह उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं किया जाता है, तो उसे ऐसे जो वाक्य या शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों या वाक्य के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो लोकमान्य तिलक है, तो उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह अवतरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह में हम लेखन करते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जो है, तो उन्होंने भी यह कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह भी दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। लड़के ने माँ से कहा, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो अब देखो, एक लड़के ने अपने माँ से कहा है, जिस तरह से उसने बोला है वह वाक्य जैसे कि तैसा जो जब लिखा जाता है, तो यह ऐसे वाक्य जो संवाद होते हैं, तो वह संवाद कभी भी उद्धरण चिन्ह यानी अवतरण चिन्ह में आते हैं। तो यह आपको समझ में आया ही होगा। अब दूसरा अगला प्रकार है त्रुटिपूरक चिन्ह। तो त्रुटि यानी देखो इसकी परिभाषा, लिखते समय कुछ शब्द या वाक्यांश छूट जाए तो उनके लिए उचित स्थान पर यह चिन्ह लगाकर छूटा अंश ऊपर लिखा जाता है। अब देखो, जब हम वाक्य लिखते हैं और अचानक से हमें समझ में आता है, अरे ये शब्द तो डालना हम यहाँ पर भूल ही गए हैं, यह शब्द लिखना तो हमें बहुत ज़रूरी था। तो फिर ऐसे समय में क्या करते हैं, हम ऊपर के साइड में लिखते हैं, और उस समय जो हमारा वी आकार होता है, तो वह वी क्या करते हैं, हम उल्टे आकार का वी वाई जैसे कि लिखते हैं और ऊपर फिर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे कि मैं स्कूल का फीस भूल गया, तो लाना यह शब्द जो बीच में लिखना था, तो यह भूल गए, तो फिर यह अवतरण चिन्ह जो होता है त्रुटिपूरक चिन्ह, तो यह डालकर आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, लाना यह शब्द लिखते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण, बापू ने आजीवन सत्य
अहिंसा का पालन किया, तो सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो और यह शब्द क्या हुआ है, ऊपर लिखा गया है। तो जब ऐसे कुछ शब्द या वाक्यांश होते हैं और यदि हम लिखते समय वाक्यांश का भाग हमारे हाथ से छूटता है, तो यह चिन्ह लगाकर हम ऊपर की साइड में वह वाक्यांश या शब्द लेखन करते हैं। तो ऐसे समय में यह शब्द त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह जो है, तो यह हमारे पूर्ण होते हैं। तो धन्यवाद छात्रों।